साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि पहली बार प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैसे किया जाए। फील्ड में बहुत सारे एआई वर्कर्स हैं और बहुत सारे जो नए वेटनेरियंस हैं उनके लिए भी ये दुविधा का विषय होता है। और बहुत सारे जो पैरावेट्स होते हैं, जैसे अभी पशुधन निरीक्षक की नई भर्ती हुई है, उसमें बहुत सारे जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए भी ये काफी टिपिकल टास्क होता है कि फील्ड में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैसे किया जाए। जो पशुपालक होता है वो सबसे पहला काम आपसे यही करवाएगा। वो आपको परखने के लिए, आपको जांचने के लिए, आपको चेक करने के लिए सबसे पहले यही बोलता है कि गाय या भैंस की पीडी करनी है, इसको चेक करना है कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यही बात अपन करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस को किस तरीके से किया जा सकता है। पहली बार पीडी करने वाले सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक उपयोगी, ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाला ये वीडियो पहुंच जाए। तो आज का ये वीडियो अपन शुरू करते हैं, जिसमें अपन सीखने वाले हैं, समझने का प्रयास करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैटल एंड बफेलो में किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से किया जा सकता है। पहली बार करने वाले जो साथी होते हैं उनमें आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा अभाव होता है, वो ये काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका जो पूरा डेकोरम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइम पीडी कैसे की जाए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जब अपन करते हैं, पीडी का मीन, पीडी मतलब क्या बोल दिया मैंने, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करके अपने को ये बताना है कि ये जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं है। इसके लिए रेक्टल पाल्पेशन अपन करते हैं। एक टर्म है रेक्टल पाल्पेशन, जिसमें क्या किया जाता है, रेक्टम के थ्रू हाथ डाला जाता है। रेक्टल पाल्पेशन के लिए क्या किया जाता है, रेक्टम के थ्रू एनिमल के अंदर अपना हाथ इंसर्ट किया जाता है और उसके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसको अपन पाल्पेट करते हैं, उसको अपन फील करते हैं और उसके आधार पर अपना रिजल्ट बताते हैं कि ये एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले एनिमल को प्रॉपर्ली रिस्ट्रेन करवाना है। अपने लेफ्ट हैंड में अपने को स्लीव पहननी होती है, उसको अच्छे से लुब्रिकेट करना होता है। लुब्रिकेट के लिए आप लिक्विड पैराफिन यूज में लीजिए, उसके लिए सरसों का तेल या साबुन कभी भी काम में मत लीजिए, उससे एनिमल को काफी इरिटेशन होता है, ठीक है, और एनिमल उसमें कोऑपरेट नहीं करेगा बिल्कुल भी। दूसरा अपन ले सकते हैं इसमें जो रिफाइंड ऑयल आता है वो काम में ले सकते हैं, अगर लिक्विड पैराफिन अवेलेबल नहीं है उस केस में। तो दोस्तों सबसे पहले एनिमल को प्रॉपर्ली रिस्ट्रेन किया है, अपने लेफ्ट हैंड में अपन ने स्लीव पहनी है, उसके बाद में अपने को कोनिकल हाथ को ऐसे कोन शेप में बनाकर रेक्टम के अंदर इंसर्ट करना होता है। रेक्टम में इंसर्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है बैक रैकिंग। बैक रैकिंग का मतलब क्या है दोस्तों, जो रेक्टम में गोबर भरा हुआ है, जो उसके डंग भरी हुई है, उसको अपने को बाहर निकालना होता है और ये काम करना होता है एक ही बार में, ठीक है। हाथ डाला और जो भी गोबर उसके भरा हुआ है, जो डंग है, जो फिशीज है उस एनिमल की, उसको रेक्टम से अपने को बैक रैकिंग करनी होती है, एक साथ उसको पूरा बाहर निकालना होता है। कभी भी इसमें ऐसे नहीं करना चाहिए एक बार निकाल लिया वापस हाथ डाल रहे हैं, 3-4 बार में अपन ऐसा कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, कुछ एनिमल्स में बैलूनिंग हो जाती है, वो रेक्टम में हवा भर लेता है, उसके बाद में कोई ऑर्गन अपने को पाल्पेट नहीं होता है। इसका अपने को विशेष ध्यान रखना है कि बैक रैकिंग एक बार में ही करनी होती है। फिर भी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बैलूनिंग का प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलता है, उसमें हवा भर लेता है, रेक्टम के अंदर वो हवा भर लेता है। उस केस में क्या करना है, जैसे अपन हाथ इंसर्ट करेंगे तो उसकी जो रेक्टल म्यूकोजा होती है उसको हल्का सा पिंच करना होता है, ठीक है। अपने हाथ से हल्का सा उसको पिंच करेंगे, पकड़ेंगे ऐसे अंगूठे और अंगुली के बीच और पीछे की तरफ उसको धीरे धीरे लाएंगे, उससे उसकी जो बैलूनिंग हुई है, जो हवा उसने अंदर भरी है, वो सारी बाहर आ जाती है। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, अपने हाथ को अपने को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है और उसकी सर्विक्स को अपने को पकड़ना होता है। सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या आता है दोस्तों, सर्विक्स। सर्विक्स को पकड़ना अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको समझने का और प्रयास करें अपन, तो यहाँ पे मैं ये समझने के दृष्टिकोण से बना रहा हूं कि ये एनिमल का रेक्टम है, ठीक है, जिसमें हाथ इंसर्ट करना है। इसके नीचे ये एनिमल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है। ये मान लीजिए इस तरीके से इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये इसकी सर्विक्स है और आगे ये इसके होन्स है, ठीक है, जिनको अपने को पालपेट करना है। अब अपन ने क्या किया है, इस रेक्टम के अंदर हाथ डाला है, बैक रैकिंग करके पूरा डंग, पूरा फिशीज इसका बाहर निकाल दिया। अब बैक इसको अपने को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, ठीक है, इसके पीछे से लाके अपने को इस सर्विक्स को होल्ड करना है। ये क्या बनाया मैंने इसका, यहाँ पे देखिए ये इसके वल्वार लिप्स हैं जो अपने को बाहर से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये इसकी वल्वा हो गई। ये वाला जो एरिया होता है इसको अपन वेजाइना बोलते हैं। इसके बाद में ये जो पार्ट होता है इसको सर्विक्स बोलते हैं, जो कि हार्ड होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, पाइप जैसा अपने को फील होता है। इसके आगे इसके क्या आ जाते हैं, यूट्रस आ जाता है, ये यूटेराइन होन्स होते हैं। कैटल बफेलो की अपन बात कर रहे हैं तो इसमें अपने को इस तरीके से होन देखने को मिलेंगे। अब क्या किया अपन ने, जैसे बैक रैकिंग करके अंदर हाथ डाला है, उसके सर्विक्स को अपन होल्ड करेंगे, एक टाइट सी पाइप जैसी हार्ड स्ट्रक्चर अपने को फील होगी।
वो लैंडमार्क है। जब तक सर्विक्स अपने हाथ में नहीं आएगी अपने को लैंडमार्क, ठीक है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बोले या एआई बोले या इंट्रायूटेराइन बोले, किसी भी प्रकार की जो भी इंट्रायूटेराइन कार्रवाई अपन कर रहे हैं उसके लिए क्या है दोस्तों, लैंडमार्क सर्विक्स है। जब तक सर्विक्स पकड़ में नहीं आएगी ना उसकी पीडी कर सकते हैं, ना एआई कर सकते हैं, ना इंट्रायूटेराइन कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन वहां पे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी सर्विक्स को होल्ड करना है। सर्विक्स को होल्ड करके क्या करना है, उसको हाथ में रखते हुए अपने को आगे जाना होता है। अपन ने क्या किया है, हाथ को इस तरीके से घुमाया, सर्विक्स हाथ में ली, अब अंदर ही अंदर उसके अपन आगे की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही अपन आगे जाएंगे तो अपने को क्या फील होगा, यहाँ बाइफर्केशन फील होगा। बाइफर्केशन, बाइफर्केशन का मतलब क्या होगा, यहां से सर्विक्स आगे कंटिन्यू किस में कर रही है, यूटेरस में। यूटेरस की जो बॉडी है उसके आगे क्या मिलेंगे अपने को, दो होन्स मिलेंगे, और वो बॉडी बाइफर्केट हो रही है दो यूटेराइन होन्स में। तो ये अगर बाइफर्केशन अपने को फील हो रहा है मतलब अपन बिल्कुल सही जा रहे हैं। वहां पे आगे चल के जब अपन फील करेंगे बाइफर्केशन से तो अपने को क्या होगा, यूटेराइन होन्स फील हो जाएंगे। अगर दोनों होन्स इक्वल हैं तो एनिमल नॉन प्रेग्नेंट है सिंपली। अगर अपने को बाइफर्केशन फील हो रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि एनिमल नॉन प्रेग्नेंट है। ठीक है, बाइफर्केशन कब फील होगा, जब एनिमल नॉन प्रेग्नेंट होगा। ठीक है, बाइफर्केशन से आगे अपन जाएंगे तो दोनों यूटेराइन होन सिमिलर साइज के होंगे। ठीक है, सिमिलर होंगे, समान समान आकार के, अपने को समान आकृति के अपने को दोनों यूटेराइन होन्स देखने को मिलेंगे। अगर यहां तक अपन पहुंच गए, दोनों होन्स सिमिलर हैं, दोनों होन्स बराबर हैं, तो क्या बोल सकते हैं अपन कि एनिमल नॉन प्रेग्नेंट है। अगर एनिमल प्रेग्नेंट होगा दोस्तों तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, एक होन अपने को फूला हुआ मिलेगा, बाइफर्केशन वहां पे फील होगा ही नहीं। ठीक है, उस केस में क्या देखने को मिलेगा, एक होन बहुत बड़ा है और एक होन बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगर बाइफर्केशन फील हो रहा है तो उसके आगे अपन दोनों होन्स को फील करने की कोशिश करेंगे। वहां पे अपने को देखना है कि होन बड़ा तो नहीं है, दोनों होन सिमिलर हैं क्या। इस तरीके से कंक्लूजन निकाल के अपन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब पहली बार करने वाले लोगों के साथ दुविधा क्या होती है कि उनमें कॉन्फिडेंस होता नहीं है कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे ही रेक्टम के अंदर हाथ डालते हैं उनको कुछ भी फील नहीं होता। तो इसमें थंब रूल ये है दोस्तों कि जैसे ही अपने को प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना है या एआई करनी है, इंट्रायूटेराइन करना है, सबसे पहले अपने को सर्विक्स को होल्ड करना है। जब तक सर्विक्स होल्ड नहीं कर पाएंगे, जब तक सर्विक्स हाथ में नहीं आएगी, तब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पीडी एआई इंट्रायूटेराइन ये अपने को नहीं करनी है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे उससे पहले भी अपने को प्रेगनेंसी रूल्ड आउट करनी होती है। कुछ नए साथी होते हैं जो प्रेग्नेंट एनिमल में एआई कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसी दुविधा से अपने को बचना है, इस तरीके का केस अपने साथ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या होना चाहिए, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना आना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने देखा है कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस पहली बार कैसे किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफी उपयोगी साबित होगा जिन लोगों को पहली बार पीडी करने में बहुत दुविधा आ रही है। अब इसी श्रृंखला में आगे अपन देखेंगे दोस्तों कि एआई कैसे करते हैं, इंट्रायूटेराइन कैसे करते हैं, कौन से महीने की प्रेग्नेंट एनिमल में यूटेराइन होन्स की जो साइज होती है वो कितनी वेरी करती है। ये सारे वीडियोज इसी श्रृंखला में देखेंगे। तो जुड़े रहिए, बनिए रहिए और अपने साथियों के साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद।